समझ रहे हो। कल समझो कि जननी जन्म या भक्ति आ जाता या सुर, और ना तो जननी बांध रहे मुक्त कुआवे दूर। अगर राक्षस के पेट से भी अगर धर्मात्मा पैदा हो गया तो निश्चित है उसको देव योनि मिलने होता है। अगले जन्म उसका सुधार होना है। तुम अपना सुधार, तुम्हारा सुधार तो उसी में है। कहने लगे मेरे पति देखो आपने क्या कहते हैं हमको विधवा बना दिया। मैंने कहा अगर भक्ति करने में तुम विधवा हो जाओ तो इससे तो तुम्हारा कल्याण है। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि तुम्हारा पति क्या कहते हैं दीर्घजीवी हो जाए और तुम उस दीर्घजीवी अवस्था में अपने को विधवा समझ लो, वो विधवा समझ लो और तुम्हारा सुहाग अमर हो जाए। कितनी बड़ी वहां पिठमना है। कहे वो फिर फोन में कह रही है मेरे पास सोना ही मत कर। लो मैंने कहा भैया तुम ले जाओ अपने पास सुना, जाओ भैया उन्हीं के पास सुना, तुम भगवान के पास मत सुना। क्यों? कैसे विडम्बना है ये कैसे रावणत्व है। क्या लोग कहते तो इसी को कहा माया महात्म। वो नहीं कह रही है, धर्मपत्नी नहीं कह रही है, उसकी जिह्वा में वो कलयुग बैठा हुआ है, वो माया ठगनी बैठी हुई है, वो हमारी परीक्षा दे रही है, झकझोर रही है हमको कि हम कामी नारी प्यारी, क्योंकि हमको काम प्यार है कि राम प्यारा। हमारा समर्पणता तो हमारी वह काम से है कि राम से। कामी नारी प्यारी जिन लोभिनी के प्रिय दाम, अब से मेरा गुनाह निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। कहते हैं कि जैसे वह अब ये कामी नारी का अनुभव तुलसीदास जी ने शब्द कैसे कह दिया, कैसे कह दिया? जिसका मतलब उनको यह अनुभव था कि कामी को नारी कैसी प्यारी होती है। जब रत्नावली के पीछे दीवाने थे, उन्होंने अजगर को रस्सी समझ लिया, मुर्दे को सांप समझ करके रत्नावली के पीछे दीवाने बने थे। तब उनको रत्नावली ने जब उनको सबक दिया कि जैसे प्रीत कैसे आए आप या पतिदेव, कहा तू तो इंतजार कर रही थी, रस्सी लटकाई हुई है जंगले पर। कहा रस्सी लटकाई है? कहा मैंने रस्सी लटकाई। कहा देखो इतनी बड़ी रस्सी लटकाई हो, देखते हैं तो अजगर पड़ा हुआ। कहा पतिदेव तुमने जब इस अजगर को रस्सी समझा और मुर्दे को नाव समझा और मेरे लिए मेरे इस चमड़े पर आसक्त होने के जैसे प्रीति शाम से ऐसे राम से हो और चला चले वैकुंठ को पला पकड़े ना। तो इतना तुम इस संसार को मुझको तुम इतना वो समझ करके उस राम को पकड़ लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, तुम्हारा कल्याण हो जाता। मारा धक्का मारा और उसके अंदर किसके अंदर? उस तुलसी के अंदर क्या हुआ? यह अनुभव था कि मेरा एक जीवनवत था जो रावणत्व से जुड़ा हुआ था, काम से जुड़ा हुआ था। मैं कितना आतुर था, आज वही आतुरता मेरी राम के प्रति है। तब वो अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। कामी नारी प्यारी थी, लोभिनी के प्रिय दाम, अति मेरे को नाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे। का इतना ही प्रेम जुग जुगांतर जन्म जमांतर तुम्हारे से बना रहे मेरा। तो विचार करो सज्जनों, यहाँ यह प्रयोग अपने जीवन में के साथ तैली करो, प्रयोग करो अपने जीवन के साथ कि आपका समर्पणता आप रामत्व से जुड़े हुए हैं कि कामत्व से जुड़े हुए हैं। कहाँ की आपके मन में क्या बसी हुई है, कौन अपने के मन में डेरा डाली हुई है, कौन आपके हृदय में डेरा डाली हुए बैठे हुए हैं यहाँ, या आप पूरे मन से घर उस माया में। अधिकांश लोग उस माया के साथ जुड़े हुए हैं और उसके बाद आपको यहाँ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा वहाँ का प्रभाव। क्यों? ये भोग तो माया का होगा, भोग तो मन तो खलिहान में है, मन तो खेत में है। अब आप कहेंगे महाराज आप ही कह रहे आश्रम बनाने के लिए पैसा लाओ टक्का लाओ, और जब हम खेतिहर हैं वही बिटोर लाएंगे तब ना, नौकरी करके तनख्वाह मिलेगा तब ना। सज्जनों विचार करो, हम ये नहीं कह रहे आप खेत छोड़ो खलिहान छोड़ो, उससे दुगुने गति से करो। हमको भी ले जाओ, हम भी सहयोग कर देंगे, वहाँ दौरी करा देंगे, आप खेत बो देंगे, आपका काम कर देंगे, आपका खलिहान में वो जुताई गुड़ाई मड़ाई कर देंगे, आपकी सब कर देंगे। दुगुनी गति से करो, लेकिन सीमा के बत्ती कि कब करना है, कहाँ आए हो, कितना समय आपका धर्म का है, कितना समय संसार के लिए है, ये आपके वैदिक रीति से करो। इसको विलासताओं से मत करो, अंधकूप में पढ़ के मत करो, इसको वैदिक नियम से करो। इसमें
आपका जीवन का, आपके समय का, आपके धन का, आपके हर चीज का 10वां भाग धर्म का। आपका अपना 100 भाग में आपका 90 भाग संसार का है और 10वां भाग आपका अपना है। क्या उसको आप अपने लिए सुरक्षित किए हो? आप आश्रम पर आते हो कितना दिन आते हो? 365 दिन में 10वां भाग निकालिए, कितना दिन आपका अपना होगा? कितना दिन आपको अपने लिए रखना है? 365 दिन और 64.5 दिन, किसी साल में 64.5 होते हैं, किसी साल में 64 होते हैं, किसी साल में 65 दिन होते हैं। 365 दिन में 365 का 10वां भाग कीजिए आप, और 100 दिन का 10वां भाग 10 दिन हुआ, तो 200 का 20 दिन हुआ, 300 का 30 दिन हुआ, 65 का 7.5 और 30 37 माने 100 महीना आपको गुरु दरबार में आपने कितना रह रहे हो? कितना रह रहे हो? उतना जितना आपने कमाया है साल भर में, उसका 10वां भाग शास्त्रीय नियम से, धर्म के नियम से नहीं। धर्म का तो सब कुछ परमात्मा का है। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ मेरा है अर्जुन, इसलिए मेरा समझ करके सब समर्पित करके तो मेरा बन जाए। लेकिन शास्त्रीय वैदिक नियम से आपकी कमाई का 10वां भाग, कितना कमा रहे हैं दिन रात मिला करके, उसका 10वां भाग धर्म का। वह अगर आपने साल भर में गेहूं और चावल मिला करके खेतियार है, आपने 50 कुंटल कमाया है, तो धर्म का अपना, आपका अपना कितना कुंटल है उसमें? 5 कुंटल है कि नहीं? 10वां भाग 50 कुंटल का लगा दिया आपने, लगाया। अगर आप साल में 50,000 रुपया कमाते हैं और या उससे जितना ऊपर कम कमाते हैं, तो 10वां भाग कितना हो गया? 5,000 हो गया ना? दिया? अपने लिए रखा उसमें से प्रसाद से, धर्म के रूप में नहीं। ये वैदिक रूप का भाग है। धर्म के लिए तो समर्पणता। तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा? तो तेरा तुझको सौंपने का मतलब ये हो गया कि वो परिवार भी परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का है। इसलिए परमात्मा के नियम के अनुसार उसकी सुरक्षा, पालन, लालन पालन करना उसके नियम के अनुसार, उसके नियम तोड़ करके अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। वह तो एक वैदिक संस्कार है। लेकिन नैतिक संस्कार क्या बनता है? हमारी नैतिकता और आध्यात्मिकता क्या बनती है हमारी, इस पर कभी विचार किया? अगर आप साल में 1 लाख कमाते हैं, सब कुछ देखो, उससे सीधा कितना हो गया? 10,000 धर्म का आपका हो गया। कितना लगाया आपने? कितना लगाया? अगर जब आप उसका पाप को खा रहे हैं, तो चोरों की तरह आगे पीछे बैठ के चोरों की तरह नहीं बातोगे क्या? साहू बन करके, सीना खोल करके और दिल से दिल मिला करके गुरु के प्यारे बनोगे? असंभव। क्योंकि अनीति का और असंस्कारों का और अशिक्षा का भोजन, वस्त्र और क्या कहते हैं अन्य शिक्षा ले रहे हैं, इससे आपका उत्थान हो जाएगा। कदापि नियम के संस्कारों के अंदर आएंगे, पालन कीजिए उसका। ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर छोड़िए, छोड़ देंगे तो फिर घर छोड़िए। किस घर को छोड़िए? पाप का घर, संताप का घर छोड़िए, और उन बंधनों का, उन अनीति का घर छोड़िए और नीतिवान बनिए। रामत्व से जन आपका घर, बाड़ी कैसे होनी चाहिए? आपकी बाड़ी में क्या रहना चाहिए? क्या था लंका में विभीषण के बगीचे में? विभीषण की बाड़ी में क्या था? रावण के बाड़ी को जब देखा क्या कहते हैं हनुमान जी ने कि मंदिर मंदिर अगणित जोधा, जहां तहां देखा ही प्रतिकर, जहां तहां देखा और योद्धाओं से भरा हुआ था। और रावण के मंदिर में जब गए तो वहां क्या भरा हुआ था? कनक से भरा हुआ था, एक स्वर्ग का श्रृंगार भरा हुआ था। 16 मात्राएं वहां बैठी हुई थी, 64 जोगिनियां वहां बैठी हुई थी और नृत्यशाला का श्रृंगार कर रही थी। लेकिन वहां
जा रहा था, घट घट मदिरा ताई, वहां पर मदिरा का सम्राट मांस मदिरा से वो भवन भरे हुए थे, शराब और बंदूक और क्या कहते हैं और प्रमाणों से वो अमोघ बाणों से वो भवन भरे हुए थे। लेकिन राम के हनुमान की कुटिया पर क्या था कि तुलसी का इंद्र वाटिका देगी, तुलसी वाटिका, वहां भगवान का भोग था, वहां पर भगवान का भजन था। क्या कि राम नाम कहीं कुटिया, कि राम नाम का ताही समय विभीषण जागा, राम राम का स्मरण लागा। और क्या हनुमान जी ने लह लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, कई समय पवन सज्जन चीना। और सज्जन को समझ गए कि यह तो कोई सज्जन है। परिचय कहाँ मिला? उस सज्जन के घर में अगर मान से मनता होता, अगर वहां पर क्या कहते तो बंदूक से सजा होता तो क्या कहते सज्जन चीना दुर्जन चीना। रावण के भवनों में जब गए उन मंदिरों में तब वहां दुर्जन का परिचय मिला, दुर्जनता का परिचय मिला। और जब विभीषण के कुटिया में गए वहां तो क्या मिला? सज्जनता का परिचय मिला, सज्जन का परिचय मिला, रामत्व का परिचय मिला। वहां आप विचार कीजिएगा, इस आश्रम के पीछे आप दक्षिण में चले जाइए, क्या परिचय मिलेगा आपको, कैसा बना रखा। और इस गेट से अंदर आ गया, क्या परिचय मिलेगा, क्या सजी हुई है यहाँ। और पीछे कुकड़कू करते हैं सवेरे भोर के, यहाँ सत्संग हो रहा, पीछे ट्रैक्टर से खेल मनियारी हो रही, सब गंदगी और क्या कहते पूरा कबाड़ और क्या कहते हैं। मैंने यहाँ पर 100 बार बाढ़ किया, इधर गंदगी ने फैलाए, तोड़ तोड़ के लकड़ियां उठा के ले जाते कपड़े डाल के। और क्या मिल रहा है वहां पर? पैसा परिचय मिल रहा है। कहने की जरूरत नहीं है, इंसाफ आपके पास है, साहित्य आपके पास है, दर्शन आपके पास है, विवेक आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। प्रत्यक्ष देख लीजिए कहाँ क्या परिचय मिल रहा है, कहाँ रामत्व का परिचय मिल रहा है, कहाँ रावणत्व का परिचय मिल रहा है। लेकिन वहाँ रावणत्व का परिचय छापा तिलक और वो क्या कहते हैं हरिया मिट्टी खोद करके चंदन का तिलक लगा के तो पीछे से आप सुनिएगा, शांत हो जाएंगे। तो गुरु चार नकम वाले बलिहारी सब पिंटो और पलटो और उसके भजन सुनाई देंगे आप कि राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। ये कहने में और करने में बड़ा अंतर है। परिचय मिलता है उससे, हमारे अंदर रावणत्व है कि रामत्व है, उसका परिचय मिलता है। आप अपने अंदर खोजिए कि आपने आपकी चित्तवृत्तियां यह है क्या धनु। क्योंकि जिस समय परशुराम और राम का संवाद हुआ, राम ने कहा राम रमापति कर धनो ले हूं अखींच हूं चाप मिटे संदेह। और जिसने इतने शिव धनुष को तोड़ दिया तब राम परशुराम का संदेह नहीं मिटा। तो परशुराम के हाथ में एक साधारण धनुष था, उस पर चाप चढ़ाने से संदेह मिटा सका नहीं। जब परशुराम कहते हैं कि मेरे अंदर जो अज्ञानता का चाप है उस चाप को खींचिए, और जब वो चाप खींच जाएगा और मैं अपने अंदर देख लूंगा खींचे चाप मिटे संदेह। क्या तीर चढ़ाने से हो गया था, कमान चढ़ने से नहीं। राम रमापति कर कहते हैं हाथ धनु है, ये धनु है। ये क्या है? ये धनु है। कर माने हाथ, खींचो चाप, अज्ञान का चाप खींचेगा। जब मेरे अज्ञान के चाप को खींचेंगे और ज्ञान की दृष्टि खोलेगी, अपने अंदर देख लूंगा, तो मुझे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में जो मैं देखूंगा उसको मैं व्यक्त करूंगा। जब उस चाप को खींचा और जब क्या कहते हैं वो परशुराम ने राम को देखा, कहाँ देखा कि राम के ही भांति करो प्रशंसा अजहि महेश मुनि मानस हंसा। क्या प्रभु मैं आपकी तरफ प्रशंसा करूं आपकी। ये नहीं कहा कि आप राम हैं, कहा आप हंस हैं। राम का तो रूप बना सरोवर में और ऋषि महर्षियों के हृदय मानसरोवर में निवास करने वाले आप परमहंस हैं, आप वो परमहंस हैं। इसलिए मैं अपनी गलती के लिए पश्चाताप करता हूँ। आप स्तुति करते हुए भृगुपति गए वो कर तपस्या, वो तपस्या करने लगे। लेकिन परिचय पाने के बाद भी अभिमान ने उनको समर्पण नहीं होने दिया।
लेकिन कुमार जो था जिसने कामनाएं मार दी थी कि एक साधे सब सदे, कोई तप की जरूरत नहीं है, क्योंकि तप का महातप मिल गया जिसके लिए तप करने वाले थे। और उस हनुमान कुमार को वह भी राम को पहचाने और इधर परशुराम जी भी राम को पहचाने, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? एक अभिमान से लगा हुआ था, इसलिए तप करने में चला गया, सदाचार नहीं हुआ। एक अभिमान का चूर चूर कर चुका था। महावीर का मतलब था, हनुमान का मतलब था जिसने मान का हनन कर दिया, मान को चूर चूर कर दिया, और जिसने मान को काम को चूर चूर कर दिया, काम पर विजय पाली कुमार कामों को मार डाला, वो अपने प्रभु को पहचाना वहां कि उसने क्या किया कि प्रभु पहचाने शरण पड़ गया हूँ, और भगवान को पहचान करके शरणागत हो गया और प्रभु को अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु को कंधे पर उठाने का मतलब कलियों की कल्पना है। शब्द अर्थ तो है कि कंधे पर उठाना, लेकिन तत्वार्थ है कि उसको धारण कर देना, परमात्मा में अपने को समर्पित करके आज परमात्मा को अपने ऊपर धारण कर लेना, उसको धारण कर लेना। ये तात्विक वो है, कंधे पर उठाना तात्विक अर्थ है, लेकिन तात्विक क्या है, स्वाभाविक अर्थ क्या है कि उसको धारण कर लिया, उसको उठा लिया। ये क्या है? वो पहचान गए, लेकिन अभिमान ने या जानते हुए कि ये वो हंस हैं, कि विधि हर हर जाको ध्यान धरत है, आप वो हंस हैं जय महेश मुनि मानस हंसा, लेकिन समर्पण नहीं होने दिया। इसलिए सज्जनों, अगर आप जाति के तब अभिमान में हैं, धन का अभिमान में हैं, बल का अभिमान में हैं, तो आप कभी भी सेवा के लिए यहाँ समर्पण नहीं कर सकते अपने आप को। आपकी एक भेला भी यहाँ सेवा में नहीं आ सकता है। लेकिन यदि आप हनुमान सरीखे हो और क्या कहते हैं, आप भूल के अगर उस माया के मत में भूल बस आए हूँ सुग्रीव के सरीखे, तो आपको तत्काल उसका बोध हो जाएगा। त्राहिमाम अपनी गलती को स्वीकारते हुए यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम इन अधूरे कामों को तत्काल पूरा कह रहे हैं। तत्काल पूरा कर आपको अपनी कमजोरी का एहसास हो गया है, माया के मत का एहसास हो गया कि प्रभु की माया मेरी नहीं है, ये प्रभु के काम की है, ये प्रभु के काम में आ जाए। और ये अब जब आप प्रभु के काम बन जाएंगे, रामत जब इससे ऊपर ये चाप से आप ऊपर हट जाएंगे, चाप टूट जाएगा, यह धनु अज्ञान रूपी चाप जब टूट जाएगा, जब ज्ञान का दीप जल जाएगा, जब आपने अपने रचना पर नियंत्रण आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएंगे आप कुमार। कि अब अपने कामना मारती, कामना है मछली खाने की, कामना है सिगरेट पीने की। हमारे बंगाल के शिष्य बैठे हो यहाँ सोते हैं और सड़क पर चले जाएंगे अभी, क्योंकि जब मैंने यहाँ कहा स्मोकिंग नहीं होना तो सिगरेट पीने के सड़क पर पहुंच गए। क्यों भाई, कितनी आतुरता है वो पैसे से, क्यों मेरे पैसे से सिगरेट पी रहे हो? तो पैसा आप कर रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, मैंने आपको मेहनत करने के लिए रखा है, और मेहनत करके आप अपना धुआं निकाल रहे हैं अपने अंदर से। विचार करो, जब सिगरेट का धुआं आप फू करके बाहर करते हैं, एक सफेद कपड़े पर धुआं फेंको, और वो सफेद कपड़ा एक फूक की जब धुआं के फेंकते आप, अगर वो काला ना होता है कि नहीं, उसमें धब्बे पड़ते नहीं, इस बात पड़ते हैं कि नहीं, उसमें उसे धोएंगे, इस बात उसमें पड़ जाएंगे, वो काला हो जाएगा। अगर उस धुएं को आप ऊपर अंदर घोंपते हैं तो आपके फेफड़ों पर उसका स्पार्क नहीं पड़ेगा, सांस के नलियों पर स्पार्क नहीं पड़ेंगे, धब्बे नहीं पड़ेंगे, और परत नहीं जमेंगे। आपके सांस की नली पर, आपके फेफड़ों पर, आपके हाथ पर, आपके किडनी पर उसकी स्पार्क, जहां जहां वो धुआं जाएगा, उस सिगरेट का वो पॉइजन जाएगा, वहां वहां उसके धब्बे पड़ेंगे, और धब्बे पड़ेंगे तो आपके अंगों को डैमेज नहीं करेगा। जब अंगों को डैमेज करेगा तो ऊपर जाकर के आपके आज्ञा चक्र के अंदर जो झिल्ली है, वो झिल्ली में भी उसके सूक्ष्म कण जाएंगे, उस पर भी उसके स्पार्क पड़ेंगे धब्बे पर, और उसको भी वो डैमेज करेगा। और डैमेज करेगा इस साधना के लिए, और हमेशा आपके अंदर वही कार्बन रहेगा, और वह कार्बन आपके लिए क्या बन जाएगा, रोग में परिवर्तित हो जाएगा। मस्तिष्क रोग में, हार्ट के रोग में, सांस के रोग में, दिल के रोग में, किडनी के रोग में वह परिवर्तित होकर के आपका भूल, आपकी नादानी, आपकी नासमझी आपके लिए रोग का रूप ले ली। विचार करो उस पर। तो उसमें कौन इश्क लगाऊंगा उसका, उतना देर जब आपका
वह सिगरेट की वह सुर्त की इच्छा बनती है, नोचो इस जबान को और मोड़ो अंदर लगाओ क्षेत्र में। कहो नालायक की भी आरसना मेरे, तुम अमृत पान करो। आज तो मैं ईश्वर कमे, तब तो मैं ज्योतिर कमे, मृतों में अमृत कमे। जो तुम मेरी मृतों को मेरे पास ला रहे हो, इस जहर को, तुम मेरे लिए अमृत का पान। लेकिन दुर्भाग्य है, शासनहीन इंद्रिया इसको शासन में रखो। शासनहीन इंद्रियों से साधन नहीं हो सकता है, असंभव है। इस पर शासन करो। अपने पर शासन करने वाले को ही महावीर कहा, दूसरों पर शासन करने वाले को वीर कहा, लेकिन अपने पर शासन करने वाले को महावीर कहा। स्वयं पर शासन करो। जब स्वयं पर शासन करोगे तो क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? संत समाना, ताए करो में साधु समाना। जब विभीषण शरणागत आने लगा तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो शरणागत के लिए आ रहा है, अपने पर शासन करके आ रहा है, इसलिए वो मुझे को उसमें साधु समान बना देता हूँ। और जब विभीषण शरणागत आते हैं क्या कहते हैं कि सुनो सखा यह वाणी हमारी, कि मेरे विचार को तुम सुन लो कि तुम भरत सरीखे मम भाई, तुम मेरे भाई हो। कैसे? भरत सरीखे। और भरत कैसा प्यारा भाई है। जब अयोध्या में भगवान आते हैं तो भगवान अयोध्या के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि भरत भैया। और जब वन में भगवान रहते हैं और जब वहां पर से लंका से पुष्प विमान पर जब भगवान चढ़ रहे थे और हनुमान कहते विभीषण प्रार्थना करते हैं, प्रभु जरा यहाँ जो बचे खुचे लंका में है, मेरी सेना है, मेरे साथ आए मंत्री हैं, इनको जरा दर्शन दो कुछ समय। तब वहां पर भगवान क्या कहते हैं, ये है हनुमान क्या कहते हैं, विभीषण देखो मेरे प्राणों के स्पंदन भरत, मैं अगर एक सेकंड में देरी हो जाएगी अयोध्या में पहुंचने में तो प्राण छोड़ देगा और मेरे प्राण शेष हो जाएंगे। मेरे प्राणों के स्पंदन भरत। और उस भरत से जाकर के कहते हैं कि भरत भैया कपि से उड़े हम नाही, कि ये भरत जो तुम मेरे प्राणों के स्पंदन हो, इससे भी ज्यादा प्रिय मेरा यह कपि है, क्योंकि इसके द्वारा मेरे सारे काम सफल हुए, क्योंकि मेरे काम करने के लिए आतुर था। अगर ये नहीं होता तो लक्ष्मण कुमार वापस नहीं आते, ये नहीं होता तो सीता नहीं मिलती, ये नहीं होता नागपास में गरुड़ बजाता, वह गरुड़ जी को लेकर के मेरे नागपास नहीं करता, मैं नहीं वापस आता।